हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर टाइम। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी 2025 की फॉर्म फिलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा ये यहाँ पर तो मैंने वीडियो बना दिया कि भाई सीयूटी 2025 के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी अब आप सुन लेना बहुत ध्यान से। मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ कंबाइंड वीडियो फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो कि सीयूटी एग्जाम को टारगेट करें। उसके बाद ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जो कि सीयूटी 2025 की फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको चाहिए, जैसे जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है, जो एल्गोरिथम है, वो नहीं पकड़ता है भाई, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करें 10 केबी से 200 केबी होना चाहिए फोटोग्राफ, और सिग्नेचर की बात करें 4 केबी टू 30 केबी। अगर फोटोग्राफ की बात करेंगे तो ये कलर्ड होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, और 80% फेस विजिबल होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई और सा वीडियो देखने की जरूरत है सीयूटी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के लिए और यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग के लिए अभी से डॉक्यूमेंट बनवाने आपको बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं सीयूटी यूजी की एग्जाम के लिए, चाहे वो एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, वो 50 केबी से 300 केबी तक होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। चाहे पी डब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है 50 केबी से 300 केबी। तो ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा व्हेन इट्स कम टू द सीयूटी फॉर्म फिलिंग, तो भाई सब लोग सुन लो। सबसे पहला ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या बताता है, वो भी आपको यहां पर पता चलेगा। देखो, ये जब इशू होता है जब स्टूडेंट किसी नए स्कूल या कॉलेज की तरफ मूव करता है। ये प्रूफ होता है स्टूडेंट की प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड का, ठीक है। ये स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन द्वारा इशू किया जाता है जहां पर वो पढ़ता है। ये जो है स्टूडेंट को चाहिए होता है अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए किसी और सिटी या कंट्री में जब वो करता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि दिल्ली जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जाएंगे वहां पर अपना एजुकेशन पूरा करने के लिए, तो भाई उनको ये चाहिएगा। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब इशू किया जाता है, जब देखो इशू व्हेन अ स्टूडेंट कंप्लीट्स देयर एजुकेशन एंड इज रेडी टू मूव टू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब ये है कि अगर वो स्कूल ये बताता है कि भाई अब हमारे यहां से तो इसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अब हाईयर स्टडीज के लिए से कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास 12th के बाद कोई 13th क्लास है या फिर ग्रेजुएशन है, हमारे पास नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से पूरा एजुकेशन हो चुका है, अब ये फ्री है बच्चा कहीं और मूव करने के लिए। ये छोटा सा थिन लाइन का डिफरेंस होता है ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर। ये प्रूफ होता है ये बताने का कि हमारे यहाँ से कोर्स या प्रोग्राम जो है ये स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बिना नहीं बताया जा सकता कि भाई कंप्लीट किया नहीं किया। और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा ही इशू किया जाता है। जरूरत पड़ती है जब किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी अनदर बोर्ड एग्जाम का कोई स्टूडेंट है किसी और बोर्ड एग्जाम के अंदर मूव कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी चाहिए होता है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाता है। इसके अलावा जहां तक मुझे याद है, प्लीज चेक की यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जेएमआई, बीबीएयू, ये ऐसे हैं जो कि ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट ये बताता है कि भाई स्टूडेंट का मोरल, करेक्टर और बिहेवियर सही रहा है। ये कोई भी इशू कर सकता है, प्रिंसिपल भी इशू कर सकते हैं, स्कूल के डायरेक्टर भी कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी कर सकती है। मैंने तो एक बार पुलिस से बनवाया था करेक्टर सर्टिफिकेट व्हेन आई वांटेड टू गेट एडमिशन फॉर द हायर एजुकेशन। तो इसके बाद कोई अदर इंस्टीट्यूशन है उससे भी बनवाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट में क्या होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट में एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी होती है, स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टूडेंट का बिहेवियर, क्या एडमिशन का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोरल करेक्टर क्या है। जब आप पुलिस से बनवाते हैं तो फिर एडमिशन नंबर और एकेडमिक परफॉर्मेंस ये नहीं होती है, ये भी नहीं होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ देखेंगे भाई, अब आता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सी यूनिवर्सिटी अपना परफॉर्मा, अपना फॉर्मेट खुद जारी करती है, उसी फॉर्मेट या परफॉर्मा पे आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इनकेस अगर नहीं होता है तो फिर एंटी रैगिंग डॉट इन, और यहाँ पर AMAN मूवमेंट डॉट ORG, एक ये वाला होता है। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता क्या है भैया, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और एक ऑनलाइन अंडरटेकिंग होती है जो कि स्टूडेंट और पेरेंट दोनों की रजामंदी होती है। और ये रहता है कि इनकेस अगर मैं कोई रैगिंग जैसी गतिविधि में पाया जाता हूं, गैर कानूनी गतिविधि के अंदर, तो फिर मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी,
इसको हटा देता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। देखिए, सबसे पहले वो कैंडिडेट जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको सीयूटी 2025 की फॉर्म फिलिंग के दौरान 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का एक सर्टिफिकेट चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्लेम करने के लिए। आखिरकार जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती क्या है? वो स्टूडेंट जो कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी इनकम लेस देन 8 लाख है, लेस देन 8 लाख पर ईयर है, तो भैया वो कौन सा जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में आता है। तो और ये जो डेट है 1 अप्रैल 2024 है, उसके बाद की होनी चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो कैंडिडेट जो कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से है। तो भाई यहाँ पर देखो, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए सेम डेट है 1 अप्रैल 2024 है, उसके बाद का सर्टिफिकेट। क्राइटेरिया यही रहता है। आप यहाँ पर ncbc.nic.in यहाँ पर क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेक श्योर दी सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑफ सेंट्रल लेवल नॉट स्टेट लेवल। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, सीयूटी बाई सुपर कैट की टीम ने आपके लिए भाई फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज बना दिया है। बच्चे यहाँ से बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे बताते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज जो आपने दिया है ये बहुत वैल्यूएबल है। तो आप जाओ भाई, यहाँ पर देखो क्लास के नाम, इसके लिंक, मॉक टेस्ट का नाम, उसका लिंक, मॉक टेस्ट डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच। डू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आपको कोई और क्वेरी है। ये मेक श्योर करना कि भाई जब भी यूनिवर्सिटी की बात आएगी ना, व्हेन इट्स कम टू द यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग, तो फिर वो आपसे 10th और 10th लिख देता हूँ, ये तो 11th है, 10th और 12th, 10th और 12th इनका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट भी मांगेगा। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी आपसे ये भी मांगेगी। ठीक है गाइस, थैंक यू।